जय श्री कृष्णा। आज हम लोग विष्णु भगवान के पहले अवतार के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला अवतार जो विष्णु भगवान का था, मत्स्य अवतार। अब ये अवतार के बारे में मैं क्यों बताने जा रही हूँ आपको, ताकि आप समझो जो हमारे जो प्लानेट है, हमारे जो 9 प्लानेट है, वो कैसे इन अवतारों से रिलेटेड है। इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस आपको प्लानेट को समझाना है कि हमारे प्लानेट का नेचर क्या है। अब ये अवतार विष्णु जी को कब लेना पड़ा, जब हमारे वेद, जिससे हमारे ज्ञान, जो हमें ज्ञान मिलता है, वेद को हेग्रीव नाम का एक राक्षस जो था, वेद को चुरा के समुद्र के अंदर लेके चला गया था। अब जैसे ही वेद चोरी हो गया, पूरा अधर्म फैल गया, अंधकार फैल गया, ज्ञान ही खत्म हो गया। अब वेद को बचाने के लिए उनको मछली का अवतार, फिश रूप में जन्म लेना पड़ा। वहां पे एक राजा थे जिन्होंने इनको, जो विष्णु के भक्त थे, सत्यभामा, उन्होंने इनको मदद किया। और जब वो पूजा कर रहे थे, उनके हाथ में ये फिश आ गए। बोले मुझे पानी में नहीं डालो, मुझे छोटी मछली खा जाएंगे। ऐसे करके उन्होंने अपने कमंडल में डाला, कमंडल में भी बहुत बड़े हो गए। ऐसे करके फिर ये बहुत बड़े हो गए, तो उन्होंने समुद्र में डाल दिया, और तब उनको पता चला कि ये विष्णु जी हैं। तब हमारे जो भी था, सृष्टि का उस समय विनाश होना था, नया सृष्टि का प्रारंभ होना था। तो जितने भी हमारे, उन्होंने बोला कि एक नाव बनाओ, और उसमें सारे जितने भी हमारी औषधियां हैं, सप्तऋषि हैं, सबको उस नाव में बैठाना, वनस्पति है, जितने भी जड़ी बूटी हैं, सबको बचाया गया, उस नाव में रखा गया। तो अब ये जो पूरा सब जगह जलमग्न हो गया था, पूरा भर गया था जलों से, तो जो हमारी उत्पत्ति की जो शुरुआत हुई है, वो जल से हुई। और जो हमारा कुंडली में जो मोक्ष का जो घर है, जो मोक्ष का 4, 8 और 12 जो बोला गया है, मोक्ष त्रिकोण। तो ये जो मोक्ष त्रिकोण घर है, यहाँ पे भी पानी आते हैं। 4 नंबर का जो घर है, जहाँ पे एक चंद्र का घर दिया गया है, 4th नंबर हाउस के जो मालिक हैं, जो लॉर्ड है, वो चंद्र को दिया गया है। यहाँ पे पानी जो है साफ है, साफ पानी है। 8वां घर में जो पानी है वो गंदा है, नाला का पानी है। और जब 12वां घर में की जो पानी है, जहां से मोक्ष मिलती है, वो समुद्र का पानी है। तो ये जो मत्स्य अवतार है, वो कौन से ग्रह आए? हमारा जो केतु है, केतु जो है हमारे प्लानेट में, जो कहा जाता है मोक्ष कारक ग्रह है। केतु ही आपको मोक्ष दिला सकते हैं। तो केतु की वजह से आपको मोक्ष मिलता है। तो जो मत्स्य अवतार जो है, वो केतु कहलाते हैं। वो कौन से प्लानेट कहलाते हैं? केतु कहलाते हैं। अब हम दूसरे अवतार की, दूसरे अवतार का हम चर्चा करेंगे। दूसरा अवतार जो हमारा राहु का अवतार था, उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब ये जो दूसरा अवतार का जो आप फोटो देख रहे हैं, इनको बोलते हैं बारहा अवतार। अब यहाँ पे जो चेहरा है, आप देख रहे हैं ना, पिग के जैसा चेहरा। अब ये अवतार उन्होंने क्यों लिया था? क्योंकि धरती माँ खतरे में चली गई थी। धरती को समुद्र में डाल दिया गया था। उन्होंने धरती को बचाने के लिए बड़ा अवतार लिया। और ये जो अवतार है, ये राहु कहलाए। तो आपके जो पिग है, जो पिग जो बोलते हैं, वो क्या है? राहु है। अब देखिए, वहां से राहु का एनालिसिस करिए कि जो पिग है वो क्या खाता है। आप देखते हैं वो गंदगी खाते हैं, जो हमारे वेस्ट है वो खाते हैं। तो जो आपके राहु है,
जितने भी गंदे पदार्थ हैं, चाहे वो आपके अंदर है या आपके बाहर है, वो जो गंदगी है वो राहु है। जैसे आपके टॉयलेट हो गए, है ना, वहां पे आप अपना वेस्ट निकालते हैं। और जो भी आपके घर में अगर कचरा फैला हुआ है, जो भी अभी गंदा फैला हुआ, वो सब राहु है। जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग करने के बाद जो आपका जो बाहर निकलता है, जब आप सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो जब आप सांस छोड़ते हैं यानी कि जो भी आपके अंदर गंदगी है, जो भी आपके अंदर निगेटिविटी है, वो सब आप बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, जो धुआं है वो राहु है। तो अगर आप अपने प्लानेट राहु को सही करना चाहते हैं, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके अंदर का जो भी कचरा है वो साफ होगा। जब कचरे निकलेंगे तो आपका आत्मा प्योर होगा। आपको टॉयलेट साफ रखना चाहिए, टॉयलेट बिल्कुल ही नहीं गंदा होना चाहिए, आपके वॉशरूम जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा साफ होना चाहिए वहां पे आप खाना भी खा सकते हैं। तो आपको राहु को सही करने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो हमारे प्लानेट है उनका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आए हैं। तो विष्णु जी ने अब धरती को बचाने के लिए उन्होंने बड़ा अवतार लिया, जो हमारे राहु कहलाए। और वेदों को बचाने के लिए, वेदों को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया, जो केतु हो गए। अब देखिए, पृथ्वी को गंदगी से बाहर निकाला गया, ठीक है। अब जो केतु है, वो केतु अवतार जो है मत्स्य अवतार, वो केतु को बोला गया क्योंकि उस समय उन्होंने क्या किया था, धर्म का रक्षा किया था। क्या किया था, धर्म का रक्षा किया था। इसलिए वो जो है मोक्ष कारक ग्रह बने। वो क्या बने, मोक्ष कारक ग्रह बने। और राहु जो है वो अगर अच्छा हो जाए तो आपके जीवन में बहुत बड़े काम हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों प्लानेट को मेरा पर्पस था आपको समझाने का कि राहु और केतु से डरना नहीं है। राहु केतु को पहले समझिए, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ आप अपने जीवन शैली में उन सारी चीजों को शामिल करें। आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं और आप ये फील करते हैं कि हमारा राहु अच्छा हो रहा है, जब भी आप का ब्रीद आउट करते हैं, तो आप ये फील करिए कि हमारे अंदर का जो भी कचरा है वो सब बाहर निकल गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।